सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस सरोवर में आने में बड़ी कठिनाई है। बिना राम जी की कृपा के कोई आ नहीं सकता है मेरे भाई बहन। और कौन सी बाधा है कथा में आने में? तो तुलसीदास जी बोले, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल घर के काम, गृह कारज नाना जंजाला। वहाँ जाना है, वो आएगा, उससे काम है, वो जरूरी है। ये घर के काम बड़े बड़े पहाड़ हैं साहब, इनको पार करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े पहाड़ों को पार वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। और कहते हैं कि आकर के भी कई सो जाते हैं, जड़ता का जाड़ा लगता है, बुखार हो जाती है, कथा सुन नहीं पाते, नींद आ जाती है। घर जाकर के कथा की निंदा करते, कुछ नहीं पढ़ा है कथा में। अरे पढ़ा है कि नहीं, तेरे को नींद आ गई, पता क्या है, निंदा करते हैं। और मेरे भाई बहन, कथा सरोवर बताई, 4 घाट हैं इसके। पहला घाट का नाम है ज्ञान घाट, भगवान शंकर कथा कहते हैं, पार्वती जी सुनती है। दूसरे घाट का नाम है उपासना का घाट है, कागभुसुंडी कथा कहते हैं, गरुड़ जी सुनते हैं। तीसरा घाट है कर्म का, याज्ञवल्क्य जी कथा कहते हैं, भरद्वाज जी सुनते हैं। चौथा घाट शरणागति का है, तुलसीदास जी कथा कहते हैं, संत महात्मा सुनते हैं, या यूँ कहें अपने मन को सुनाते हैं। ये 4 घाट में जिसकी जो स्थिति हो, कथा का आश्रय करें। आइए तुलसीदास जी हमको तीर्थराज प्रयाग ले चलते हैं। आज एकादशी हो गई ना, पूर्णिमा से माघ मास का प्रारंभ होगा प्रतिपदा से, लेकिन पूर्णिमा से ही माघ स्नान शुरू होता है आज के 5वें दिन। मेरे भाई बहन, राम कथा का वहाँ बहुत बड़ा वो है, तीर्थराज प्रयाग में, जिसको कल्पवास कहते हैं। तो आइए हम चलें कल्पवास, क्योंकि 5 दिन तो समय चाहिए उसकी तैयारी के लिए। लोग जाते हैं वहाँ, टेंट बनवाते हैं, वो करते हैं, फिर पूर्णिमा से तो शुरू हो जाता है। तो हम लोग चले तीर्थराज प्रयाग, क्योंकि चौपाई के द्वारा तुलसीदास जी आपको, हमको, सबको प्रयागराज में ले जा रहे हैं। और आइए भगवान का नाम लेते हुए चलें। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, हे भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, हे भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, हे भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली
गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, हे भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, हे भज मुरली मनोहर नंद लाला, हे भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। आइए चले तीर्थराज प्रयाग, तुलसीदास जी ले चलते हैं। वहाँ एक भरद्वाज नाम के मुनि रहते हैं और कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयाग में निवास करते हैं। राम जी के चरणों में उनका बहुत प्रेम है। और माघ मकर गत, ये जो माघ महीना आ रहा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं जब भगवान सूर्य मकर की राशि में आते हैं। और कहते हैं कौन कौन आते हैं? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल पूजहि माधव पद जल जाता, हरसी हरसी हर परसिया खय बट हर सही दाता, सब लोग तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, भगवान माधव की पूजा करते हैं, अक्षय वट की परिक्रमा लगाते हैं और वहाँ सत्संग होता है। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम बड़ा पावन है, महात्माओं को अच्छा लगता है। प्रति सम्मत, हर वर्ष आनंद होता है। प्रति सम्मत अति होहि आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। बोलो बोलो, एक बार भरी माघ नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। ये जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बोले एक बार की बात है, हर वर्ष आनंद होता है, एक महीने तक उत्सव होता है। महात्मा लोग आते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में, धर्म की चर्चा होती है, भक्ति की चर्चा होती है, सत्संग होता है। एक बार की बात है, सब महात्मा आए और पूर्णिमा आ गई, माघ की पूर्णिमा, स्नान पूरा हो गया, सब जाने लगे। उनमें एक याज्ञवल्क नाम के महात्मा आए थे, वो जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बाबा आपसे कुछ पूछना है। और उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही, होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। अपने गुरु के साथ में जो दुराव करता है, इसका अर्थ गुरु से कुछ छुपाता है, उसके मन में विमल विवेक नहीं होता। इसलिए मैं आपसे मेरे मन की शंका पूछता हूं। नाथ एक संशय बड़ मोर। देखो संशय बहुत भयानक चीज है। संसार में यदि संशय हो जाए तो परेशानी खड़ी हो जाती।
भाई भाई में संशय करने लगे तो व्यापार नहीं चलेगा। पति पत्नी पर संशय करने लगे, पत्नी पति पर संशय कर ले, परिवार टूट जाएगा। सोचो ये संसार का हाल है, तो कोई भगवान पर संशय करे उसका तो बुरा हाल है। तो मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या संशय है? बोले राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिए बुझाई। राम कौन है? आप मेरे को राम के बारे में बताइए। राम नाम का रामित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद सब राम नाम की चर्चा करते हैं और शिव जपते हैं। जीव की बात छोड़ो, आखिर राम है कौन? मेरा प्रश्न ये है। एक राम को तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयऊं अपारा, भयऊं रोष रण रामन मारा। एक राम दशरथ जी के बेटा हैं। वो पिता की आज्ञा से वन में आए, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। नारी का विरह उनको लगा, बड़ा दुख हुआ, क्रोध में आकर रावण को मार दिया। उन राम को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा पूछना यह है, प्रभु सो ही राम किया पर कहू, जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ कहु विवेक विचार। भगवान शंकर जिस राम नाम का जप करते हैं वह राम कौन है? आप मेरे को समझाकर कहिए, सत्य कहिए, विवेक से विचार कर कहिए। क्या दोनों राम एक हैं या दशरथ का राम अलग है, शिव जपते हैं वो कोई राम अलग है? आप समझाइए। भारद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क्य हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। जागे बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुता। याज्ञवल्क्य हंसने लगे, हे भरद्वाज, आप तो राम जी की लीला को, महिमा को अच्छी तरह से जानते हो। आप मूढ़ की तरह से प्रश्न कर रहे हो, लेकिन आप कथा गूढ़ सुनना चाहते हो। मैं आपको कथा सुनाऊंगा। एक महात्मा जी कह रहे थे कि एक आदमी उनको मिला, बोला भाई हम पहले कथा सुनते थे, अब नहीं सुनते। महात्मा जी ने कहा पहले कथा सुनते थे, अब क्यों नहीं सुनते? बोले पहले तो हमको ज्ञान नहीं था, अब हमको ज्ञान हो गया। तो महात्मा भी बड़े मस्त महात्मा थे, बोले भैया इस ज्ञानी से तो तुम अज्ञानी रहते तो ही अच्छा था, कथा तो सुनते। ऐसा ज्ञान किस काम का जो कथा से तुमको अलग कर दे? तो कहने लगे यदि कथा अज्ञानी बनकर भी सुननी पड़े तो भरद्वाज जी से कहते मेरे को ज्ञान नहीं है राम कौन है, इस बहाने कथा तो मिलेगी। तो अब कथा शुरू हुई है। कहने लगे तात सुनहु सादर मन कहूँ राम के कथा। तात तात शब्द बोले। तात बड़ा बड़ा प्यारा शब्द है। देखो इतना विलक्षण शब्द है तात। भाई भाई को भी तात कहता है, बाप बेटे को भी तात कह सकता है, बेटा बाप को भी तात कह सकता है, दादा को भी तात कह सकता। तात बहुत गजब शब्द है साहब। इसलिए श्रोता और वक्ता में कौन सा संबंध है? तात का अर्थ बहुत घनिष्ठता, बहुत करीबी संबंध, उसको तात कहते हैं। श्रोता और वक्ता के बीच में वो श्रोता केवल सुनने वाले हैं ऐसा नहीं, आत्मीय संबंध होना चाहिए वक्ता के साथ। तात शब्द कहा, बहुत प्रेम से कहा। आप आदर से मन लगा करके सुनो। देखो भागवत जी की कथा के बहुत नियम है। एक समय भोजन करे, भूखा न रह जाए तो एक समय फलाहार कर ले, जमीन पर सोए, पत्तल में खाए, गुस्सा नहीं करे,
ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे, भागवत का नियम। राम कथा के भी दो नियम हैं, तात सुनऊं सादर मन लाई। पहला नियम है आदर से सुनो, दूसरा नियम है मन लगा करके सुनो। बस खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, 3 बार खाकर भी कथा सुनी जाए तो कोई हर्जा नहीं है, को मन से सुनो। तो अब कथा प्रारंभ करते हुए बोले, महामोह अजि महिषेष विशाला, तो राम कथा कालिका हे भरद्वाज जी, हमारे भीतर एक मोह रूपी महिषासुर है। महामोह महिषेष महिषासुर है, और महिषासुर को तो राम जी नहीं मार सकते ना। महिषासुर को काली मारती है, राम जी तो नहीं मार सकते। तो राम कथा कालिका कराला, राम कथा काली है उसके लिए, कराल है। राम कथा विकराल बन जाती है मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए, लेकिन संतों के लिए वही राम कथा कोमल बन जाती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। संतों के लिए चंद्रमा की किरण के समान शीतल बन जाती है। इसका अर्थ आप ऐसे भी लगा सकते हैं, राम कथा शास्त्र भी है, राम कथा शस्त्र भी है। और फिर कहने लगे, भगवान का ध्यान किया कथा शुरू करने से पहले, नाम स्मरण किया है, मंगलाचरण किया, अब कथा शुरू। कथा के नियम है, हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते, ये सब कथा के नियम हैं, करने चाहिए। अब इसके बाद में कथा शुरू हुई। बोले, हे भरद्वाज जी, जैसे आपके मन में संशय हुआ है, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी महादेव तब। ऐसे ही भवानी के मन में संशय हो गया, और महादेव जी ने जो कहा न, वो कथा मैं आपको कहूंगा, आप ध्यान से सुनो। एक बार त्रेता युग माही, बोलो बोलो, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, ये संग सती जग जननी भवानी, ये पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार, रामायण में एक बार शब्द जहां आया है, वह घटना एक बार ही घटी है। एक बार के त्रेता युग में, त्रेता युग तो बार बार आता है, पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, बाद में द्वापर आएगा, बाद में कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर सतयुग, ऐसे चतुर्युगी का क्रम चलता है। जैसे संडे आएगा फिर मंडे आएगा, क्रम चलता है। एक बार के त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई। गजब की बात है। अरे भाई, शिव तो कथा के मालिक हैं। शिव जी ने कथा, सबसे पहले कथा की रचना भगवान भोलेनाथ ने की है। रचि महेश निज मानस राखा, ये राम कथा की रचना करके शिव ने अपने मन में रखा, इसीलिए इसका नाम मानस पड़ गया। तो वो जो कथा के रचयिता हैं, उनको कथा सुनने की क्या इच्छा होगी, लेकिन जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर एक बात बताते हैं, जीव मेरे मन में कथा की इच्छा होती है ना, ऐसे तेरे मन में भी कथा की इच्छा होनी चाहिए। और शिव का अर्थ कल्याण है, कथा से कल्याण होता है। शिव के मन में इच्छा हुई कथा की, कथा से कल्याण होता है। तो सती जी, उस समय पार्वती जी नहीं थी, दक्ष की बेटी सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ था। सती जी को साथ लेकर के भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए। अरे बोले भाई, कथावाचक को बुला लेते, कैलाश में कथा करवा लेते, अच्छा रहता, देवता भी बहुत आ जाते। बोले बात तो ठीक है, पहले के जमाने में कथा इतनी सस्ती नहीं थी, अपने घर में कोई कथा करवा नहीं सकता था।
कथा कहने वाले के पास जाना पड़ता था, अपने घर में कथा थोड़ी होती थी। ये तो कलयुग है जो कथा बिकने लगी है। भागवत जी में लिखा है, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कलयुग में ब्राह्मण लोग भागवत जी की कथा घर घर में जन जन को सुनाएंगे। बोले तो अच्छी निशानी है, तो बोले अच्छी निशानी नहीं है। कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। कण लोभ के लिए, पैसे के लिए कथा सुनाएंगे, इसलिए कथा का सार समाप्त हो जाएगा। कलयुग में कथा का सार समाप्त हो गया, कथा बिकने लगी। पहले कथावाचक के घर पर जाना पड़ता था। एक इसका और भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। मेरे भाई बहन, आज के लोगों को फुर्सत नहीं है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। जैसे साधारण रोगी डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन रोग असाध्य हो जाए तो डॉक्टर को घर पर बुलाना पड़ता, चाहे फीस कितनी देनी पड़े। तो आज कलयुग में ऐसी भी समस्या मानी जा सकती है। आज के लोगों के पास कहाँ फुर्सत है किसी के घर में जाकर कथा सुने, और हम भी सक्षम नहीं है साहब। आप इतने लोग हमारे घर में जाके कथा सुनो तो हम घर में सुना सकते हैं, और हमारे घर जाकर आप कथा सुनोगे तो आपको चाय पानी पिलाना, आपको भोजन कराना, सब जिम्मेवारी हमारी हो जाएगी कि नहीं? वो कानून हो जाएगा तो मामला गड़बड़। इसलिए आज के हिसाब से अच्छा है साहब, क्योंकि कलयुग की जैसी अवस्था वैसी ही व्यवस्था। मैं अभी बोल के गया ना पहले, अवस्था के अनुसार व्यवस्था होती है साहब। इस प्रकार से भगवान शंकर कथा सुनने के लिए सती जी को साथ लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में कितनी लंबी यात्रा की। कहाँ? कैलाश उत्तर में, और दक्षिण में अगस्त जी का आश्रम समुद्र किनारे, वहाँ गए और महात्मा जी पूजन करने लगे। आज मेरा बड़ा भाग्य है, आज मेरे घर पर महादेव आए, शिव आए। जीव के घर में शिव आ गया, बहुत पूजा की है। फिर पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, आरती की, चरण धोए, बैठाया है। क्या सेवा करूं? तो कहा कि आप हमें राम कथा सुनाओ। शंकर जी बोले, अगस्त जी बोले, मैं आपके सामने कथा कहूं? मेरी हिम्मत कैसे होगी, आप तो कथा के मालिक हो। शिव ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है, कथा सुनाओ। अगस्त जी बोले, अच्छी बात है, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। अगस्त जी कथा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी माहे परम सुख मानी। ऋषि सुनत रघुपति गुण कछु दीनता रहे। बोले भगवान शंकर को अगस्त जी ने कथा सुनाई। सुनी महेश, सती जी ने कथा सुनी नहीं, तुलसीदास जी ने सती जी का नाम ही हटा दिया। सुनी महेश परम सुख मानी। इसका अर्थ एक और जीवों को सिखाया शिव ने कि कथा में कष्ट भी होना, बैठने का कष्ट हो, व्यवस्था में कष्ट हो, दूर से आने में कष्ट हो, दुख हो तो भी उसको सुख मान करके कथा सुननी चाहिए। मेरे भाई बहन, ये शिव ने चलाई परंपरा आज भी जीव निभा रहे हैं। हम इटारसी में कथा करते थे तो मेरे को किसी ने बताया, बड़ा आश्चर्य हुआ। 1:30 बजे कथा शुरू होती थी। एक बूढ़े आदमी बहुत दूर गांव से आते थे पैदल चल कर,
और फिर वापस जाते थे। तो संक्षिप्त रामायण जब शुरू होने लगती थी तो वो जल्दी उठ जाते थे 5 बजे। किसी ने कहा बाबा जी आप पाठ करके जाइए, तो उन्होंने कहा मेरे को फलाने गांव जाना है, बहुत दूर है। उसने कहा मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा, उधर जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदल ही जाता हूँ, पैदल ही आता हूँ, घर से 11 बजे निकलता हूँ, तब यहाँ 1:30 बजे कथा में पहुँचता हूँ साहब। एक बूढ़ा आदमी, उसने बताया कम से कम उस आदमी की उम्र 75 साल से ऊपर होगी। मेरे भाई बहन कितना पैदल चल के लोग आते हैं, दुख, लेकिन वो उसको दुख नहीं समझते। कथा में दुख भी होना, उसको सुख समझना चाहिए। आपको बहुत सी चीजें ऐसी जिसमें हमको, परिवार में दुख कम होता है क्या? कोई बीमार हो जाए कितना दुख होता है, कोई घाटा लग जाए कितना दुख होता है, कोई परेशानी घर में आ जाए कितना दुख, वो दुख सहते हैं। लेकिन कथा के लिए थोड़ा दुख सहे। शिव कहे दुख सहना नहीं, उसको सुख मान लो साहब। आपका विचार बदल जाएगा ना, आपकी अवस्था व्यवस्था सब बदल जाएगी। भगवान शंकर सुनी महेश परम सुख, केवल सुख नहीं बहुत सुख मान कर। और फिर कहा बाबा दक्षिणा मांगो। अगस्त जी से बोले कथा की दक्षिणा। अगस्त जी बोले हरि भक्ति बताओ। तो फिर कहीं शंभु अधिकारी पाई। कुछ दिन भगवान शंकर वहां रहे, अगस्त जी से विदा मांगते हैं। देखो सती जी का नाम हटा दिया यहां, इसका मतलब क्या है? सती जी वहीं बैठी थी ना। कथा में बैठने से हाजिरी नहीं होती है, आप तन से बैठे हैं। मन यदि आपका दूसरी जगह है, कथा में हाजिरी नहीं होगी। अब बद्रीनाथ चले जाएं और मन परिवार में पड़ा रहे। कोई पहले दृष्टांत कहते थे लोग, 2 मित्र थे, एक मित्र पैसे थे, उसके पास में शक्ति थी, वो बद्रीनाथ चला गया। और दूसरा कहा भाई मेरे पास पैसे भी नहीं और मेरी शक्ति भी नहीं है। अब वो बद्रीनाथ गया ना, वो घर को याद करे, घर में अभी क्या होता होगा, बच्चा रोता होगा, वो ऐसे होता होगा वो। और ये जो मित्र गरीब है, ये है घर में लेकिन याद कर रहा है अब मेरा मित्र हरिद्वार पहुंच गया होगा, अब गंगा जी में स्नान करता होगा। और कहते हैं अब वो गाड़ी पकड़ी होगी, अब उत्तरकाशी पहुंच गया होगा, अब वो बद्रीनाथ पहुंच गया होगा, अब भगवान के दर्शन करता हो ऐसे साहब। फिर अंत में जब दोनों का समय पूरा हुआ, भगवान के यहाँ गए, तो जो मित्र गरीब था, घर में था, उसको बद्रीनाथ यात्रा का फल मिला, इसको नहीं मिला। इसने कहा गया तो मैं था। अरे तू गया तो था, मेरा मन तो वहीं गांव में पड़ा था, और ये गांव में था लेकिन इसका मन बद्रीनाथ में पड़ा था साहब। कथा में बैठे बैठे मन यदि दूसरी जगह है, हाजिरी नहीं होती। आप सुनते हैं ना, कायिक वाचिक मानसिक त्रिसत्य होना चाहिए, जहां मन से, तन से और वचन से बैठे हैं तो बात भी कथा की करें। कई लोग थोड़ा सा मौका मिलता है, सब्जी क्या बनाई, बहनों को तो किसी का फोन आया, फिर इधर उधर की बातें भी नहीं करनी चाहिए। और ध्यान भी दूसरी जगह नहीं कर, कम देर बैठो, एक दिन बैठो, पूरा फल में। तो सती जी का नाम ही हटा दिया। अब भगवान शंकर विदा मांग रहे, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और अब देखो, विवाह होने के बाद पति के नाम से या पुत्र के नाम से परिचय दिया जाता है। फलाने की पत्नी है, ये फलाने की माँ है, लेकिन फलाने की बेटी ऐसा